महानिदेशक उत्तर प्रदेश, श्री सुग्रीव गिरी, पुलिस महानिरीक्षक ईओडब्ल्यू, यहाँ पर उपस्थित सर्व सम्माननीय महोदय, वरिष्ठ अधिकारीगण तथा साथी, आप अवगत हैं कि आज श्री आनंदलाल बनर्जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, श्री सुग्रीव गिरी, पुलिस महानिरीक्षक तथा श्री चित्रांगद, पुलिस महानिरीक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। श्री चित्रांगद अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन शीघ्र ही वो हमारे बीच यहाँ पर आ जाएंगे। इन तीनों की विदाई हेतु हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब मैं श्री आनंदलाल बनर्जी महोदय का परिचय व सेवा विवरण संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री आनंदलाल बनर्जी महोदय का जन्म 26 दिसंबर 1954 को जनपद बनारस में हुआ था। आप वर्ष 1989 में भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए हैं। वर्ष 1996 में पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नति प्राप्त कर आप पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र, सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ, रेलवे लखनऊ और भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ के पदों पर नियुक्त रहे हैं। अगस्त 2001 में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नति प्राप्त करने के उपरांत आप पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद जोन, रेलवे इलाहाबाद, विशेष जांच, CBCID, SIT आदि पदों पर नियुक्त रहे हैं। अगस्त 2009 में अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रोन्नति प्राप्त कर आप अपर पुलिस महानिदेशक SIT, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण निदेशालय EOW, मानवाधिकार प्रकोष्ठ एवं तकनीकी सेवाएं उत्तर प्रदेश के पदों पर नियुक्त रहे हैं। वर्तमान में आप पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश एवं पुलिस महानिदेशक PAC उत्तर प्रदेश के पदों पर नियुक्त हैं, जहां से आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपको गणतंत्र दिवस 2002 के अवसर पर नियुक्त किया गया है। आपने 28 फरवरी 2014 को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का पदभार ग्रहण किया था। आपका 10 माह का एक कार्यकाल अनेकों उपलब्धियों से भरा हुआ है, जो आपके पुलिस विभाग के हितों एवं इस परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए आपके समर्पण को भली-भांति दर्शाता है। इस अवधि में भारतीय पुलिस सेवा की काडर रिव्यू का प्रस्ताव आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस की नेतृत्व क्षमता में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के साथ साथ उसे एक नई दिशा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे। इस काडर रिव्यू से प्रांतीय पुलिस सेवा के 13 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में, 10 अपर पुलिस अधीक्षकों को नवसृजित उच्च श्रेणी वेतनमान 10,000 में, 63 अपर पुलिस अधीक्षकों को उच्च वेतनमान में, 77 पुलिस उपाधीक्षकों को अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति, 124 पुलिस उपाधीक्षकों को ज्येष्ठ वेतनमान में तथा 139 निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है। प्रांतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की ब्लू बेरी कैप की मांग को मानते हुए आपने इस संबंध में आदेश जारी किए, जिससे न केवल प्रांतीय पुलिस सेवा की मांग की पूर्ति हुई, बल्कि उनके मनोबल में भी वृद्धि हुई है। आपके कार्यकाल में अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को जो गृह स्तर पर प्रोन्नतियां प्रदान की गई हैं, उनका विवरण इस प्रकार है। आरक्षी सशस्त्र पुलिस से हेड कांस्टेबल के पद पर 1976, हेड कांस्टेबल सशस्त्र पुलिस PAC से उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस एवं प्लाटून कमांडर के पद पर 386, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस प्लाटून कमांडर से निरीक्षक सशस्त्र पुलिस दलनायक के पद पर 124। इसके अतिरिक्त 1098 आरक्षी चालकों के पद उच्चीकृत करके मुख्य आरक्षी चालक बनाया गया है तथा 4430 आरक्षी चालकों के नए पदों का सृजन कराया गया है तथा उनका चयन कर प्रशिक्षण हेतु भेजने की कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस जनों के साहसिक कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री मैडम प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अति विशिष्ट योगदान पर उन्हें पुरस्कृत किए जाने एवं उनके योगदान को दर्शाने वाले सम्मान को वर्दी का हिस्सा बनाए जाने के उद्देश्य से आप ही के अथक प्रयासों से पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह अर्थात DGP's कमेंडेशन लिस्ट का प्रस्ताव भी शासन में अंतिम चरण पर है तथा शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। लिपिकीय कर्मी अब तक 5 संवर्गों में बटे हुए थे तथा इन संवर्गों के पारस्परिक वरीयता और पदोन्नति को लेकर अनुभव भ्रांतियां थी। आपके कार्यकाल में 5 विभिन्न संवर्गों को पुनर्गठित करते हुए केवल 3 संवर्ग यथा उच्चीकृत कर 56 और निरीक्षक के 63 पदों को उच्चीकृत कर 376 पदों का सृजन किया गया है। यह आपकी उपलब्धि पुलिस विभाग के कार्यालय एवं वित्त शाखाओं में एक नई ऊर्जा निश्चित ही प्रदान करेगी तथा उनकी कार्यक्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि लाने में सहायक होंगी। आपने इस विभाग के चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के हितों की भी उपरोक्तानुसार अधिकारियों कर्मचारियों के सेवा संबंधी योगदान के अतिरिक्त पुलिस विभाग को अपने मुख्य दायित्वों
दायित्वों के निर्वहन में सुदृढ़ बनाने हेतु उन्हें उच्च कोटि के संसाधन तथा अच्छी वर्किंग कंडीशंस उपलब्ध कराने हेतु भी आप प्रयत्नशील रहे हैं, जिनमें महानगरों में उच्चीकृत नियंत्रण कक्षों की स्थापना, यातायात व अपराध नियंत्रण हेतु चौराहों पर सीसीटीवी सर्विलांस, आधुनिक शस्त्र एवं अन्य उपकरण आदि उपलब्ध कराने हेतु आपने समय समय पर संबंधित अधिकारियों को मार्गदर्शित किया तथा ऐसी अनेकों योजनाओं को लागू कराने में अप्रतिम योगदान दिया। प्रदेश में महिला संबंधी समस्याओं के निराकरण एवं अपराधों के नियंत्रण हेतु प्रदेश स्तर पर एक महिला सम्मान प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। पुलिस कर्मचारियों की अच्छी आवासीय व्यवस्था के प्रति आप अत्यंत ही सजग रहे हैं। लखनऊ पुलिस लाइन्स के परिवारजन इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि आपने स्वयं परिवार लाइन में जाकर निरीक्षण किया तथा तत्काल पुलिस मुख्यालय से वहां पर मरम्मत आदि के कार्य प्रारंभ कराए। पुलिस महानिदेशक मुख्यालय बनाने का जो स्वरूप हम सबके समक्ष है, उसके मुख्य प्रेरणा स्रोत भी आप ही रहे हैं। और आज पुलिस महानिदेशक मुख्यालय में एक नवीनतम एवं आधुनिक कंट्रोल रूम, कॉन्फ्रेंस के निवारण हेतु आपने मुख्यालय भवन के निकट ही कर्मचारियों के लिए कैंटीन, वाहनों की पार्किंग, विश्राम कक्ष का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, जो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्यालय परिसर में एक रिकॉर्ड रूम एवं प्रशिक्षण भवन का निर्माण प्रारंभ कराया गया। साथ ही पुलिस ऑफिसर्स मेस के विस्तार हेतु नए भवन के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया गया है, जो अंतिम चरण में है। स्वीकृति के उपरांत शीघ्र ही आधुनिक मेस भवन एवं सहकर्मियों हेतु आवास व्यवस्था का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। ये सभी वर्णित कार्य आपके विभाग में नई पहल कराने की चेष्टा को दर्शाते हैं। इस कड़ी में 2 पहल ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में हमेशा स्मरणीय रहेगी। प्रथम, आपके द्वारा 23 नवंबर को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पुलिस झंडा दिवस मनाए जाने की नई परंपरा की शुरुआत की है। यह परंपरा डालकर आपने सभी पुलिस जनों को उत्तर प्रदेश पुलिस के अप्रतिम इतिहास को याद करते हुए पुलिस झंडे को प्रदान दिया गया था। कई सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशकों द्वारा इस नई परंपरा की शुरुआत होने पर आपको हार्दिक बधाई देते हुए अपने कार्यकाल के दौरान इस गौरवमयी परंपरा प्रारंभ करने का विचार उनके मन में आने का दुख भी प्रकट किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस का गौरवमयी इतिहास रहा है तथा इसका वर्तमान स्वरूप भी विशिष्ट है, किंतु इन विशेषताओं के रहते हुए भी अन्य पुलिस बलों की तरह हमने कॉफी टेबल बुक के माध्यम से इन्हें जनमानस के समक्ष अब तक सचित्र प्रदर्शित नहीं किया था, लेकिन आपने अपने कार्यकाल में यह सुनिश्चित किया कि कॉफी टेबल बुक प्रकाशित हो। यह हर्ष का विषय है कि आपकी व्यक्तिगत रुचि में प्रेरणा से प्रथम बार कॉफी टेबल बुक तैयार हुई तथा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा कल ही इसका विमोचन भी हुआ। यह पुस्तक न केवल हमारे पुलिस इतिहास का सचित्र दर्शन है, बल्कि ये हमारे पुलिस जनों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। आज विदाई के इस अवसर पर श्रीमती मधु बनर्जी, धर्मपत्नी पुलिस महानिदेशक भी यहाँ संबंधित प्रिंसिपल्स की 2 बार बैठकें कर आपने उन्हें उचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया, जिसमें पुलिस मॉडर्न स्कूल्स के शिक्षा का स्तर उच्चीकृत हो सके तथा उन स्कूलों में आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध हो जाएं। अच्छे शिक्षकों को पुलिस मॉडर्न स्कूलों की ओर अग्रसर करने हेतु वेतन वृद्धि के संबंध में भी निर्णय लिए गए। पारंपरिक रूप से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को भी आपने नया रूप प्रदान किया। शिक्षण के उपरांत आप पुलिस उपाधीक्षक खीरी, जौनपुर, बिजनौर, प्रतापगढ़, महाराजगंज, जोनल पुलिस अफसर अभिसूचना कानपुर नगर, पीटीसी प्रथम मुरादाबाद एवं विशेष जांच लखनऊ, इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक पद पर प्रोन्नति प्राप्त अपर पुलिस अधीक्षक हरदोई, कानपुर नगर, कातरस, इटावा, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, बागपत, कुशीनगर, अभिसूचना देहरादून, अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ, सुरक्षा वाराणसी, सीमा परिक्षेत्र सिद्धार्थनगर, पुलिस अंतर जनपदीय सीमा पुलिस सब सेक्टर एवं परिक्षेत्र सोनभद्र के पदों पर नियुक्त रहे हैं। जून 2005 में भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति प्राप्त करने के उपरांत आप पुलिस अधीक्षक थोड़ैया, पीलीभीत, संत कबीर नगर, छत्रपति शिवाजी महाराज नगर, सीबीसीआईडी लखनऊ, सेना नायक 11वीं, 12वीं, 15वीं और 28वीं यानी पीएससी के पदों पर नियुक्त रहे हैं। दिसंबर 2012 में पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नति प्राप्त करने के उपरांत अब पुलिस उप महानिरीक्षक पब्लिक सेना नायक 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा के पदों पर नियुक्त रहे हैं। दिसंबर 2013 में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नति प्राप्त करने के उपरांत आप पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूट परिक्षेत्र बांदा के इस अवसर पर आपके एवं आपके परिवार के लिए सुखद भविष्य की कामना करते हैं। चित्रांगन पुलिस महानिरीक्षक भी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जैसे कि सूचना उन्होंने दी थी, वो आज यहाँ पर उपस्थित होने थे, हो सकता है यहाँ पर आ जाएं। मैं उनका भी जीवन परिचय और सेवा विवरण यहाँ पर संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री चित्रांगन जी का जन्म 24 दिसंबर 1954 को जनपद बलिया में हुआ था। आप वर्ष 1983 में क्रांति पुलिस सेवा में चयनित हुए।
प्रशिक्षण के अपर पुलिस अधीक्षक केंद्रीय वस्त्र भंडार कानपुर, अपर पुलिस अधीक्षक अभिसूचना नैनीताल, अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ, पुलिस मुख्यालय देहरादून, अपर पुलिस अधीक्षक अभिसूचना देहरादून, अपर पुलिस अधीक्षक नैनीताल के पदों पर नियुक्त रहे हैं। अप्रैल 2004 में भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति प्राप्त करने के उपरांत आप पुलिस अधीक्षक नैनीताल, पिथौरागढ़, सेना नायक शाही सेनानी उधम सिंह नगर, डीजीपी मुख्यालय देहरादून, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में वापस आकर डीजीपी मुख्यालय लखनऊ, अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ, सीबीसीआईडी लखनऊ, स्टाफ ऑफिसर कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स लखनऊ, व्यापार कर लखनऊ के पदों पर नियुक्त रहे हैं। दिसंबर 2012 में पुलिस उप महानिरीक्षक पद पर प्रोन्नति प्राप्त करने के उपरांत आप पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक व्यापार कर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक मानवाधिकार के प्रकोष्ठ पर नियुक्त रहे हैं। 2014 में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर प्रोन्नति प्राप्त करने के उपरांत आप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक मानवाधिकार प्रकोष्ठ के पद पर नियुक्त रहे। वर्तमान में आप पुलिस महानिरीक्षक मानवाधिकार के प्रकोष्ठ पर नियुक्त हैं, जहां से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपको गणतंत्र दिवस 2002 के अवसर पर दीर्घ सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। आपका लगभग 31 वर्ष से अधिक का सेवा काल अनेक उपलब्धियों से भरा रहा है। आपने व्यक्तिगत जीवन शैली में सादगी, नम्रता और चेहरे पर सतत स्मित भाव तथा साथ ही अधिकारियों के प्रति असीम सद्भाव में अपनापन का प्रमाण दिया है। इसके लिए विभाग आपको सदैव याद रखेगा। आप अपने अधीनस्थों की सेवा संबंधी और व्यक्तिगत समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु सदैव प्रयासरत रहेंगे। अपने स्वच्छ आचरण, संवेदनशीलता एवं कर्तव्यपरायणता से आपने इस विभाग की जो सेवा की है, उसके लिए यह विभाग सदैव आपका ऋणी रहेगा। इस अवसर पर हम सभी आपके एवं आपके परिवार के लिए सुखद भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू मैम। अब मैं श्री रंजन जी महोदय से निवेदन करता हूँ कि वह श्री आनंदलाल बनर्जी जी, श्री सुब्रमण्यम जी को माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह प्रदान। Actually, this should be given a transparent envelope. But curiosity हो जाती है। थैंक यू सर। आप सभी अवगत हैं कि श्री आनंदलाल बनर्जी जी केवल पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पुलिस महानिदेशक पीएसी भी थे और उस पद से भी वो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर पीएसी की तरफ से भी उन्हें स्मृति चिन्ह एवं माल्यार्पण किया जाएगा। मैं एडीजी पीएसी महोदय से निवेदन करता हूं कि यहाँ पर आकर श्री आनंदलाल बनर्जी को पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब मैं श्री शंकर शरण पांडे अपर निदेशक अभियोजन से निवेदन करता हूं कि आज तो उन्होंने बताया हमको कि उन्होंने उनसे कहा कि इतनी प्रतिभा है, इतना इंटरेस्ट है, तो तुमको जो है शुड हैव बीन अ वर्किंग वुमन। सो जस्ट इमेजिन हाउ मच द सोसाइटी हैज मिस्ड बिकॉज यू डिड नॉट टेक अ प्रोफेशन, बट आई एम श्योर आनंद वुड हैव गेन्ड एज मच। और यद्यपि वो लास्ट महीना 10 कुछ दिन एक चोट से भी ग्रसित थे, फिर भी उसके बावजूद भी जो है वो पुलिस विभाग की देखरेख करते रहे और अपना कुशल नेतृत्व प्रदान करते रहे। और ये दिखाते हैं कि बड़ा सेल्फलेसनेस आदमी में कि अपनी दिक्कतों के बावजूद भी जो है वो अपने विभाग की और अपने समाज की, देश की बारे में चिंता करता रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब की तरफ से हम लोग की जितनी जो भी दुआएं दे सकते हैं, जो भी शुभकामनाएं दे सकते हैं दंपति को, वो भगवान इनको खुश रखे, आगे बढ़ाए और आपका सानिध्य जो है हम लोग को प्राप्त होता रहे, हम लोग मिलते रहें। ऐसे ही सुग्रीव गिरी जी जो है वो यद्यपि हम लोग साथ नहीं रहे कभी, ब्रिज खेलता था, जो ब्रिज जो खेला जाता था
हमारी पुनः पूरे पुलिस परिवार की तरफ से ईश्वर से कामना है कि आप सुखद रखे, पूरा परिवार आपका तरक्की करे, और जो आपका टचवुड जो आपकी हेल्थ है, ये लगता ही नहीं कि आप आज टायर हो रहे होंगे, और कई इंक्लूडिंग माई सेल्फ यहाँ के अफसर हैं जो कि आपसे उम्र में कम है, लेकिन फिर भी लगता है यादों में आपसे, तो जो भगवान ने जो आपको ये इनायत किया आपके ऊपर, तो इसका समाज को लगातार फायदा मिलता है। ये हमारी सबकी जो है ये कामना है और शुभकामना है कि आप आगे भी जो है ऐसे अच्छी तरह से काम करते रहें, जीवन जीते रहें। और मैं आदरणीय हमारे माता जी हैं यहाँ पे, अब मैं सुधीर गिरी जी से निवेदन करता हूँ कि वह आज इस अवसर पर अपने विचार। परम आदरणीय डीजीपी साहब श्री आनंदलाल बनर्जी साहब, मौजूद सम्मानित और आदरणीय उच्चाधिकारी हमारे साथ, ये तो इस सर्विस में जो भी आना एक दिन सबको जो है समय पर व्यवस्था पूरी करके जाना, लेकिन जैसा कि अभी हमारे सर ने बताया कि हम लोग साथ पीटीसी में गुजारे और अच्छा गुजारे, बल्कि उस समय यदि हम लोग दौड़ते थे साथ साथ जो है, और यदि मैं ये गलत नहीं होगा कि उस समय जो फिजिक सबसे बढ़िया थी हमारे डीजीपी साहब की और श्री रंजन द्विवेदी साहब की, दोनों की थी। तो इसलिए कि सबसे ज़्यादा जो उसमें खूबसूरत जो लोग थे इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग साथ साथ करीब 4-5 महीने गुजारे थे, और डीजीपी साहब का तो सर स्नेह इतना बढ़िया है कि मैं तो कभी कोई भी बात कर लेना चाहें इनसे, मतलब बहुत से लोग होते हैं कि हाँ गए अपना नहीं बैठो ये करो, और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है वहाँ पर देखा जाए तो जैसा कि मैं डीआईजी रेंज भी रहा हूँ, आईजी रेंज, तो उस समय की स्थिति और आपके समय की स्थिति में काफ़ी मतलब कि सब कुछ जो है ठीक रहा। जो कहा जाता है कि हाँ इलेक्शन हो चाहे किसी तरह की कोई त्यौहार हो हमारे हिंदुओं के मुस्लिमों के, जो सही ढंग से गुजरे हैं, और इस तरह की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जो मेन काम हमारा जो पुलिस का है लॉ एंड ऑर्डर का, वो अच्छा रहा। और ये मैं तो जब भी बल्कि इस तरह से तो टेलीफोन से ही मैं बात कर लेता था, तो इतना अधिकार था क्योंकि हम लोग साथ रहने के उससे जो है जब भी कोई हमारी समस्या होती थी, हालांकि समस्या अभी आई नहीं, और मैं तो यही चाहूँगा कि आप स्वास्थ्य अच्छा रहे। जबकि एक बार मैं जब IPS हुआ और थोड़े दिन के लिए 2 महीने के लिए मैं CBCID में पोस्ट हुआ गया था, तो वहाँ जब आपको देखा तो मैं पहले हमारे मुँह से यही निकला कि सर आपको हो क्या गया, मतलब बिल्कुल पहले वाले उसमें जो चेहरे से थोड़ा सा वो लग रहा था। तो हमें बड़ा शौक लगा कि हमने वो जो स्थिति देखी थी उससे थोड़ा सा स्वास्थ्य जो ठीक नहीं था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईश्वर आपको जो है और उम्र दे, और ज़्यादा सभी को हम लोगों को जो है सभी आपके अनुभवों से लाभ प्राप्त करते रहें। और इधर आपने जो कार्य किया है शायद ही मतलब कि बहुत से तो कहते हैं कि पुलिस में ज़्यादा दिखावटीपन ज़्यादा होता है, काम कम होता है, लेकिन वो यहाँ पर ज़्यादा काम ना दिखावा बल्कि उसका कार्य कम। तो जो हमारा मेन काम है पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर का, उस पॉइंट पर जो है पूरे मतलब कि टेन्योर में आपके डीजीपी के रहते हुए वो अच्छा गुजरा है, चाहे इलेक्शन हो चाहे जो भी मैं जैसा बता रहा था। तो ये अच्छा रहा कि और मैं आपको बताऊं, मैं अपने बारे में इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो आज रिटायर्ड हुआ, लेकिन हमारी 3 बेटियाँ हैं और 2 बेटियाँ मेरी IAS हैं, 2 दामाद IAS हैं, और हमारी बड़ी बेटी का जो हस्बैंड वो भी IPS है।
तो कहा जाए कि हमारे परिवार में करीब 2 IPS हैं, मुझे लेकर के थे, और 4 IAS हैं। तो मैं तो बड़ा भाग्यशाली इंसान हूँ, बल्कि एकदम आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस खुशी के मौके पर बतौर कार्य हमारी तो लाइबिलिटी या कहा जाए ईश्वर ने ऐसा बना रखा है कि हमारे लिए जो है, हमने हो सकता है कि पिछले जन्म में अच्छा किया इसलिए अच्छा है, लेकिन मैं आपके लिए इसलिए मैं बताया कि यदि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे। और सिंपैथी वाली जो है पुलिस में नौकरी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जैसे कभी होता है कि हमों में वो आ जाता है कहीं रहने पर, जहाँ हम पुलिस अफसर हैं, तो उस तरह की भावना न लेकर के थोड़ा हम सिंपैथी वाले पर चले तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। और बल्कि आज के दिन चूँकि विदाई का समय है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि ईश्वर DGP साहब को और सबको जो स्वस्थ और रखें, और आगे आने वाले दिनों में भी आपका अनुभव जो हम लोगों के लिए जो है हमेशा जो हम लोग उससे वंचित नहीं रहे और उससे लाभ लें। जो मुझे जो महसूस होता है वही मैंने कहा, और इसका इस मौके पर अपने विचार व्यक्त करने